रोना कभी भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करता, बल्कि यह और भी कमजोर बनाता है। रोने की वजह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हर कठिनाई एक नया सबक है और इससे हमें मजबूत बनने का मौका मिलता है। इसलिए रोना छोड़ दो और जीवन को एक नई दृष्टि से जीने की कोशिश करो। रोने से कब मिलती है मुसाफिर को मंजिलों के लिए तो दिन रात चलना पड़ता है। जरूरी नहीं कि राह में वृक्षों की छांव में ले चिलचिलाती धूप में भी जलन पड़ता है। जीवन में चुनौतियां आती हैं, पर रोकर हम उन्हें नहीं मिटा सकते। मुस्कुराकर उनका सामना करें, यही आपकी असली ताकत होती है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने चारों तरफ अपने सगे संबंधियों और अपने परिवार वालों को देखा है, तो वह घर चिंता में डूब जाता है और अपने अस्त्र शस्त्रों को नीचे रखकर रोने लगता है। युद्ध न कर सकते कि अपनी असमर्थता को प्रकट करते हुए वह भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगता है। जरा सोचो मित्रों, अर्जुन जैसा महान धनुर्धर और धीर गंभीर ज्ञानी पुरुष भी जब ऐसी विकट परिस्थितियों में पड़ता है, तो वह भी हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों की तरह हताश, निराशा और चिंतित होकर रोने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि कठिन परिस्थितियों और परेशानियों में ही हमारी बुद्धि और ज्ञान पर आज्ञा का साया मड्डिलने लगता है और मनुष्य को कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत, उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसे समय कुरुक्षेत्र में यही अर्जुन के साथ भी हो रहा था। वह अपना सारा ज्ञान भूल चुका था, उसकी बुद्धि विस्मृति हो रही थी। ऐसे समय में आवश्यकता थी ऐसे ज्ञान की जो आज्ञा के घने बादलों को चीरते हुए सख्त का प्रकाश बुद्धि तक पहुंचकर अर्जुन की बुद्धि, मन और आत्मा को स्थिर कर सके। और तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान किया। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा है, अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों सी बातें करता है, लेकिन जो सच में ज्ञानी होता है वह जो लोग मर चुके हैं या एक दिन मरने वाले हैं, उनकी चिंता कभी नहीं करता, उनका दुख नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ है ही नहीं तो चाहकर भी कुछ नियंत्रण नहीं कर सकता। जीवन और मरण यह तो प्रकृति की देती है। यह सब लोग वास्तव में मेरे द्वारा ही मारे जाएंगे। तू तो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वह किसी की करने पर रोता नहीं है। ज्ञानी लोग ना ही बीते हुए कल का शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसको समझ में आ जाता है, जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उससे कोई चिंता नहीं सताती। हे अर्जुन, तुम इस बात का शौक मत करो कि यहां कौन अपना है और कौन पराया है। जो धर्म करता है उसके साथ युद्ध करना एक क्षत्रिय का धर्म है और अपने धर्म का पालन करना तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देगा। तुम अपने इस मन से मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा। आज अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो सारा संसार तुम्हें नपुंसक और डरपोक कहेगा। यहां बात अपने पराये की नहीं है, यहां बात है धर्म और अधर्म की, बात सही और गलत की है। अगर तुम गलत को सहोगे, उसका अंत नहीं करोगे, तो गलत करने वाले को और अधिक बल मिलेगा, वह और भी अधिक अधर्म करेगा। इसलिए मोह को त्याग करके तुम युद्ध करो। मित्रों, हमारे जीवन में भी कई विकट परिस्थितियां आती जाती रहती हैं। तब हमें भी ज्ञान, धैर्य, साहस और मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए सुविचार 108 चैनल पर हम आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं, ताकि इनको सुनकर आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को सुनकर भी आप सही रास्ता में चल सके और खुद को संभाल सके, स्वयं को एक मजबूत बना सके। यदि आप जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से हम एक ऐसे व्यक्ति को देखेंगे जो अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। उसे लगता था कि मानव जीवन बहुत कष्टदायक है। वह सोचता था कि पशुओं का जीवन इंसानों से बेहतर है, क्योंकि उन्हें इतनी समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती। हम इंसानों को सदा चिंताएं सताती रहती हैं, जबकि पशु आनंद से जीवन जीते हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा सुने, वीडियो लाइक कर दें और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास इस भेजें, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का फायदा जरूर मिल सके।
अगर आप सुविचार 108 चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑन कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखें। एक दिन वह आदमी रास्ते में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक वह दूसरे व्यक्ति से टकरा गया। इस पर वह दूसरा व्यक्ति क्रोधित होकर कहता है, अरे जानवर हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? एक सांड की तरह लगातार आगे बढ़ते जा रहे हो। इस पर वह पहला व्यक्ति कहता है, काश आप जो कह रहे हैं वही सत्य होता, लेकिन दुर्भाग्य, बस मैं एक मनुष्य हूं। पहले व्यक्ति की मुख से यह सुनकर उस दूसरे व्यक्ति का क्रोध शांत हो गया। वह उसे पहले व्यक्ति से कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, वरना सौभाग्य की बात को दुर्भाग्य न कहते, क्योंकि एक इंसान का जन्म पाना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है और तुम हो कि एक जानवर होना चाहते हो। तभी वह पहला व्यक्ति कहता है, मित्र, क्या आपने कभी किसी जानवर को आत्महत्या करते को देखा है क्या? आपने कभी किसी जानवर को किसी दूसरे जानवर को धोखा देते हुए देखा है? क्या आपने किसी जानवर को अपने अतीत या फिर अपने भविष्य के लिए परेशान होते हुए देखा है? ऐसे में मनुष्य का जीवन भला सौभाग्य की बात कैसे हो सकती है? इससे अच्छा तो पशुओं का जीवन ही है। हम मनुष्य 2 पशुओं से भी गए गुजरे हैं। उसे पहले व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, लगता है तुम बहुत दुखी हो, तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है। यदि ऐसा है तो तुम्हें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। तुम महात्मा जी से मिलो, तुम्हारी समस्या का समाधान उनके पास मिल जाएगा, तुम वहां जाओ। तभी पहला व्यक्ति कहता है, कौन है वह? क्या कोई साधु है, आर्षि मुनि है या कोई पंडित है? अगर वह इनमें से है तो इनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं और उनके पास मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। इस पर वह दूसरा व्यक्ति कहता है, वह इनमें से तो नहीं है, लेकिन वह क्या है यह मैं भी नहीं जानता। बस इतना ही जानता हूं, जो भी उनके पास जाता है वह उनकी सभी समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। उस दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर पहले व्यक्ति को लगा कि उसे भी महात्मा से मिलना चाहिए। उसने उस दूसरे व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं एक बार उनसे भी मिल लेता हूं, उन्हें भी देख लेता हूं कि उनमें आखिर ऐसी क्या बात है जो लोगों की समस्याओं का समाधान बड़ी सरलता से कर देते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अगले ही दिन महात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लगातार 3 दिन की यात्रा करने के बाद आखिरकार वह उन महात्मा के पास जा पहुंचा। जब वह महात्मा के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा कह रहे थे, इस पृथ्वी पर उपस्थित हर किसी का जीवन बहुत कीमती है, परंतु मनुष्य जीवन अनमोल है। इसका उपयोग करके मनुष्य जीवन के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकता है और इसी मनुष्य जीवन के कारण हम मनुष्य पशुओं से नीचे भी आ सकते हैं। महात्मा का यह उपदेश समाप्त होते ही वहां पर जो भी लोग बैठे हुए थे वह वहां से चले गए। तभी वह व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचा और महात्मा को प्रणाम करके कहता है, हे गुरुदेव, आप कहते हैं कि हम मनुष्यों का जीवन अनमोल है। आखिर मनुष्य के जीवन में ऐसी क्या बात है? हम चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, अपने भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। ऐसे ही हजारों प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में चलती रहती हैं। लेकिन आप क्या जाने, आप तो एक साधु हैं, आपने तो यह सारी चीज त्याग दी है और इसीलिए शायद आप यह सारी बातें बड़ी आसानी से बोल सकते हैं। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिन है, हमें इसे समाप्त कर लेना चाहिए। आपने कभी पशुओं को देखा है? ना तो भी चिंता करते हैं, ना ही उन्हें किसी तरह की तकलीफ होती है, ना ही किसी परेशानी में रहते हैं। वह तो अपना जीवन मौज मस्ती में जीते हैं। उन्हें ना अपने भूत कल की चिंता होती है, ना ही भविष्य की, और ना ही वह किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी से शिकायत करते हैं। वह तो बस अपना जीवन जीते रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम मनुष्यों का जीवन इसका ठीक उल्टा है। मुझे तो यही लगता है कि मनुष्य का जीवन पशुओं के जीवन से भी बदतर है। मनुष्य जीवन एक सराफ है जो हमें मिला है। ऐसी में आपको मनुष्य जीवन में ऐसी क्या विशेषताएं नजर आती हैं जो आप लोगों से कहते हैं कि मनुष्य का जीवन बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है? इस दौरान महात्मा उसे व्यक्ति की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और उसकी मनोदशा को समझ रहे थे। आखिर में महात्मा मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं,
तुम्हारे जीवन में बहुत संघर्ष है, मगर तुम अपने जीवन के संघर्षों से भाग रहे हो। यदि तुम संघर्ष करोगे ही नहीं तो जीवन सफल कैसे बनेगा? और जब हम संघर्षों से भागते हैं तो हमारा जीवन दूसरों के अधीन हो जाता है, फिर हमें दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ता है। महात्मा के मुख से यह सुनकर बहुत आश्चर्य में पड़ गया। उसने तुरंत ही महात्मा को प्रणाम किया, उनके चरणों में झगड़ा और कहने लगा, हे गुरुदेव, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहा हूं और उनसे बचना चाहता हूं? मेरे जीवन में जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो मैं उसका सामना नहीं कर पाता, बल्कि उसे छोड़कर भाग जाना चाहता हूं। आगे महात्मा उसे व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें लगता है कि पशुओं का जीवन हमसे लाख गुना अच्छा है, क्योंकि वह अपना जीवन खुद समाप्त नहीं कर सकते। वह किसी को धोखा नहीं देते और ना ही आने वाले भविष्य की चिंता करते हैं। इसका मतलब यह तो नहीं कि पशुओं के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है। पशुओं के जीवन में तो जन्म से लेकर मृत्यु तक संघर्ष ही होता है। जब भी छोटे होते हैं तो उनकी जान को खतरा होता है। वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं उन्हें अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर चाहे उनके सामने कितनी भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, वह संघर्ष करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन हम मनुष्य छोटे छोटे संघर्षों से डर जाते हैं। अगर हम भी उन पशुओं की तरह अपने जीवन में संघर्ष करने लगे तो मनुष्य का जीवन अपने आप ही सफल हो जाएगा। इतना संघर्ष यदि एक मनुष्य अपने जीवन में कर ले तो वह जो चाहता है उसे पा सकता है। लेकिन फिर भी इतना संघर्ष करने के बाद भी वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता। वास्तविकता तो यही है कि बिना संघर्ष के कोई जीवन है ही नहीं। बिना संघर्ष के हमारा जीवन चल ही नहीं सकता। फिर चाहे कोई राजा हो या भिखारी, सबकी जीवन में संघर्ष तो होता ही है। जो भी इन परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष नहीं करता, फिर चाहे वह मानव हो या पशु, उसका नष्ट होना तय है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, क्या आप मुझे कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जिससे मेरे जीवन की सहारे संघर्ष हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए? मेरी सारी चिंताएं, मेरी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां हैं, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं और मेरा जीवन सुखमय हो जाए। उसे व्यक्ति की यह बात सुनकर महात्मा एक बार फिर से मुस्कुराते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें वही चीज तो नहीं दे सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचाने का रास्ता जरूर बता सकता हूं। यदि तुम वहां तक पहुंचाने का संघर्ष कर लो तो तुम वहां तक पहुंच ही जाओगे और तुम्हें वह चीज मिल ही जाएगी। लेकिन तुम मेरी एक बात और याद रखना, इसका अर्थ यह नहीं है कि इसके बाद तुम्हारे जीवन परेशानियां या समस्याएं आनी बंद हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन समस्याएं और परेशानी आते ही रहेगी, लेकिन उनका प्रभाव तुम पर बहुत कम हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में दुख और समस्याएं तो आएंगे, लेकिन वह तुम्हें छू नहीं पाएंगे। ऐसी अवस्था में चाहे तुम्हें कोई कितना भी दुख दे, चाहे तुम्हें कोई धोखा देने की कितनी भी कोशिश करे, तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा। सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन फिर भी वह तुमसे दूर लगेगा। महात्मा की यह बात सुनकर व्यक्ति ने महात्मा के सामने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, बताइए वह चीज क्या है? मुझे कहां मिलेगी? मैं उस चीज को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उसे चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। इस पर महात्मा ने उसे व्यक्ति से कहा, सोच लो, एक बार यदि तुमने यह रास्ता शुरू कर दिया तो तुम्हें उसे रास्ते पर चलते ही रहना होगा जब तक कि तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। यह रास्ता बहुत संघर्षों से भरा होगा। क्या तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? इस पर व्यक्ति कहता है, आप मुझे वह मार्ग बताइए, मैं उसे पर चलूंगा। मैं अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा, लेकिन उसे चीज को हासिल करके ही दम लूंगा। तब महात्मा कहते हैं, तो सुनो, उसे चीज का नाम है शांति, जो तुम्हारे मन के भीतर गहराइयों में छपी है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर से तो बहुत तीव्र नजर आती हैं और झेल मरती है, जिन्हें देखकर हमारा मन घबरा जाता है, परंतु ठीक इसके विपरीत उसकी गहराई में वह बहुत ही शांत होती है। इसी प्रकार हमारे मन की गहराई में भी शांति छिपी हुई है। तुम्हें अपने मन की गहराइयों में उस शांति को खोजना होगा, उस शांति के लिए संघर्ष करना होगा।
और यदि तुम रास्ते से नहीं भटके तो जैसा मैंने तुम्हें कहा है तो वह सब तुम्हें मिलेगा जो तुम चाहते हो। महात्मा के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं तो सोचा था कि आप मुझे कोई ऐसी वस्तु बताएंगे जिससे मैं खोज लूंगा और उसके बाद मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज है जिसे खोजा नहीं गया हो। उससे तो खोजा जा सकता है, लेकिन मैं अपने मन के भीतर कैसे जा सकता हूं? वहां भला कौन सा मार्ग जाता है? वहां कौन सी सवारी जाती है जिस पर मैं चलकर पहुंच सकता हूं? इस पर महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, वहां कोई सवारी नहीं जाती और ना ही वहां पर पैदल चलकर जा सकता है। फिर भी वह एक मार्ग है और उस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, आप मुझे बताइए कि मैं उसे मार्ग पर चलकर कैसे अपने भीतर की उस शांति को खोज सकता हूं। महात्मा ने कहा, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली क्या है? इसका उत्तर देते हुए वह व्यक्ति कहता है, इस दुनिया में सक्सेस शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट है जिसके पास असीम शक्ति है, जिसके पास सब कुछ है और जिस किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इसके जवाब में महात्मा कहते हैं, नहीं, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है इच्छा। यही इच्छा इस दुनिया को चल रही है। मनुष्य जो भी कुछ कर रहा है वह उसकी इच्छा का ही परिणाम है। सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही चल रहा है। जहां तक बात है चक्रवर्ती सम्राट की, तो एक इच्छा सम्राट को भी धूल में मिल सकती है, वही एक साधारण इंसान को भी उसकी इच्छा चक्रवर्ती सम्राट बना सकती है। इस दुनिया में जो कोई भी है, जहां कहीं भी है, जिस किसी भी परिस्थिति में है, वह उसकी इच्छा के अनुसार ही है। इच्छा के बल पर मनुष्य इस जीवन में कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक वास्तविकता यह भी है कि मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिस कारण उसके जीवन में वह सब घटित होता है जिसकी वह चाहत नहीं रखता। हमारे मन की बुरी इच्छाएं हमारी ओर खींचती हैं, इसलिए इच्छा बहुत सोच समझकर करनी चाहिए। हमें अपने जीवन में क्या चाहिए, यह केवल हम अपनी इच्छा से ही निर्धारित कर सकते हैं। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, तो क्या अगर मैं यह इच्छा करूं कि मुझे अपने मन के भीतर की शांति मिल जाए, तो क्या वह मुझे मिल जाएगी? महात्मा ने कहा, इस दुनिया में इच्छा सबसे शक्तिशाली आवश्यक है, परंतु फिर भी मनुष्य अपने जीवन में तरह तरह की इच्छाएं पालता है, लेकिन सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि उसे इच्छा को पूरा करने के लिए एक और चीज की आवश्यकता होती है, और वह चीज है संकल्प। संकल्प के बिना इच्छा व्यर्थ है। संकल्प के बिना तुम चाहे कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों न कर लो, वह कभी पूरी नहीं हो सकती। संकल्प जितना मजबूत होगा, तुम्हारी इच्छा पूरी होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, और संकल्प जितना कमजोर होगा, तुम्हारी इच्छा भी उतनी ही कमजोर होगी। इस पर वह व्यक्ति महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मुझे शांति पाने की इच्छा है और मैं इसे पाने के लिए धर्म संकल्प करूं, तो मुझे वह शांति मिल जाएगी। तभी महात्मा कहते हैं, संकल्प भले ही इच्छा को शक्ति प्रदान करता है, परंतु इच्छा और दृढ़ संकल्प होने के बाद भी व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वह राह में भटक जाता है। फिर थक कर वह अपने संकल्प को त्याग देता है और अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? इस पर वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, मुझे नहीं पता। तभी महात्मा कहते हैं, क्योंकि किसी भी मार्ग पर चलने के लिए उसे मार्ग का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और यह ज्ञान हमें उस मार्ग पर चलकर ही मिल सकता है, न कि केवल बैठकर सोने से। जब हम उसे मार्ग पर चलते हैं तो हमें छोटी मोटी दिक्कतें, परेशानियां आती ही रहती हैं, और हम उन छोटी छोटी समस्याओं में फंसकर रह जाते हैं। हमारा संकल्प टूट जाता है और हमारी इच्छा उन छोटी छोटी समस्याओं के सामने कमजोर पड़ जाती है। हम उन समस्याओं के सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान लेते हैं, और हमारा पूरा जीवन फिर उन्हें समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता ही रह जाता है। पूरा जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। इस पर व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, मैं आपकी बातों को समझने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी सारी बातें समझ नहीं आ रही। कृपया करके आप मुझे साफ और स्पष्ट तौर पर समझने का प्रयास करें। महात्मा ने उसे व्यक्ति से कहा, मान लो कि तुम्हें किसी गांव में जाना है और वहां पर किसी व्यक्ति से मिलना है, और तुमने यह संकल्प लिया है कि तुम उसे व्यक्ति से मिलकर ही रहोगे।
तुमने अपना सफर तो शुरू किया, लेकिन काफी वर्षों के प्रयास के बाद ना तो वह गांव खोज पाए और ना ही उस व्यक्ति से मिल पाए, तो ऐसी में क्या होगा? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुदेव, भला ऐसे कैसे हो सकता है? यदि मैं जीवित हूं और वह व्यक्ति भी जीवित है जिससे मैं मिलना चाहता हूं और मुझे वह गांव पता है, तो मैं उसे अवश्य मिलेगा। तभी महात्मा कहते हैं, तुम्हें उसे गांव का नाम पता है और तुम्हें जिससे मिलना है उसका नाम भी तुम्हें पता है, पर तुम्हें यह नहीं पता कि गांव किस दिशा में है। तो ऐसे में तुम कौन सा मार्ग पकड़ोगे और किस मार्ग पर आगे बढ़ोगे? यदि मान लो कि तुमने किसी विपरीत मार्ग को पकड़ लिया, तो क्या वह तुम्हें उसे गांव तक ले जाएगा? क्या वह तुम्हें उस व्यक्ति से मिल पाएगा? इस पर वह व्यक्ति कहता है, इस अवस्था में तो यह कार्य बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। इस पर महात्मा मुस्कुराते हुए उसे व्यक्ति से कहते हैं, मैं तुम्हें कब से यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी इच्छा संकल्प होने के बाद भी हमें सही मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। शांति को खोजने का जो मार्ग है वह ध्यान, और ध्यान भीतर होता है, बाहर नहीं। जब तुम अपने भीतर की शांति को खोजने के लिए ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तुम उसे मार्ग पर आगे की ओर बढ़ते चलोगे। हो सकता है कि तुम्हारी राह में छोटी छोटी दिक्कत या तकलीफ आए, लेकिन तुम्हें उन समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हें उनसे लड़ना होगा, उनसे संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि वह मार्ग तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है। और पहली बार जब हम किसी मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमें यह नहीं पता होता है कि अगला पड़ाव क्या होगा और कौन सी कठिनाइयां आने वाली है। वह तो हमें वहां पर जाने की बाद ही पता चल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो मनुष्य इन छोटे छोटे दिक्कतों में नहीं फंसता, अपने संकल्प पर अटल बना रहता है, वह अपने जीवन में वह सब कुछ पा लेता है जो वह चाहता है। अपनी मंजिल पर पहुंचकर उसे असीम शांति मिलती है। और जब मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है तो उसे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती। इसी प्रकार यदि तुम भी केवल मार्ग पर आगे बढ़ते रहो तो तुम भी अपने मन के अंदर तक पहुंच जाओगे, और वहां पहुंचने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नहीं कोई तुम्हें धोखा दे पाएगा, ना ही तुम्हें कोई लूट पाएगा, और ना ही तुम्हें कोई दुख पहुंचा पाएगा। उस अवस्था में पहुंचने के बाद ना ही तुम्हें कोई मोह, ना ही कोई चिंता और ना ही कोई समस्या रहेगी। और जब तुम अपनी मन की उस शांति को प्राप्त कर लोगे तो तुम एक पशु तो नहीं रहोगे और ना ही एक मनुष्य रहोगे, बल्कि तुम मनुष्य से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त कर लोगे। और फिर तुम्हें कोई भी दुख तुम्हें छू नहीं पाएगा। तुम्हें किसी चीज की कोई परेशानी नहीं रह जाएगी, ना तो भविष्य की चिंता होगी और ना ही अपने बीते हुए भूतकाल की। तुम तो बस अपनी शांति में मग्न रहोगे। महात्मा की यह बात सुनकर वह व्यक्ति महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और महात्मा से कहता है, हे गुरुदेव, आपकी बात सत्य है। मैं आपकी सारी बातें समझ चुका हूं।